अब बोर्ड ऑफ पीस बनता है, पाकिस्तान के अवाम का एक सेंटिमेंट है, क्योंकि हमारा ये जो रीजन पर्सपेक्टिव है, इसका मोटो है कि हम जो है फ़लस्तीन की आवाज़ उठाते रहेंगे। उनका एक पर्सपेक्टिव है, उनको पॉलिटिकल लीडर्स ने भी ये बात इन जलसों में तो बताई है, लेकिन ये बात पूरी नहीं बताते वो, कि अवाम ये कहते हैं कि फ़लस्तीन वन स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अवाम ये कहते हैं पूरे फ़लस्तीन का हल सिर्फ ये वन स्टेट सोल्यूशन। ठीक है, मगर यूएन के रेजोल्यूशंस हैं टू स्टेट सोल्यूशंस, ठीक है, पाकिस्तान भी इसका सिग्नेटरी है, बिल्कुल। पाकिस्तान भी कहता है कि ठीक है हम टू स्टेट सोल्यूशंस की बात करते हैं एंड पैलेस्टाइन के राइट्स की भी बात करते हैं। बिल्कुल, अवाम के जज्बात में एक मुख्तलिफ उमंग है, जो बिल्कुल। कि सियासी लीडर्स उनको बताते हैं जलसों में। जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का शिकार हो जाते हैं और वो रियलिटी का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है आपके सामने जो है हकायक है, जो रेजोल्यूशंस की बात करती हैं, ये दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल, अवाम के एस्पिरेशंस अलग हैं और फ़लस्तीन पर जुल्म भी हो रहा है, बर्बरियत भी हो रही है, बिल्कुल इस बात और से कहीं ना सहमत कहीं जस्टिफिकेशन बनती भी है वन स्टेट सोल्यूशन की, और कहीं ना कहीं हो सकता है लीगल है, दूसरी बात भी हो। अब इन दो चीज़ों को रिकंसाइल कैसे करेंगे? लास्ट क्वेश्चन आपसे। हूं। रिकंसाइल कैसे करेंगे? आई थिंक इस चीज़ को रिकंसाइल करने में बहुत टाइम लगेगा, और वो टाइम हमारे पास है नहीं, वो लग्जरी हमारे पास है नहीं। सही। मैं बस एक छोटी सी मिसाल से ना आपको सवाल का जवाब दे दूंगा, आपको भी और ऑडियंस को भी। डिप्लोमेसी प्रैग्मेटिक एंडेवर है, पॉलिटिक्स भी एक प्रैग्मेटिक एंडेवर है। मैं आपको एक मिसाल ऐसे वाक़े से दूंगा ना, कि जो कि बहैसियत पाकिस्तान में 97-96% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, तो उनके लिए थोड़ा सा इस तसल्ली पर जवाब। सुलह हुदैबिया सबको याद है, हुदैबिया हुई तो वहाँ पे रसूलुल्लाह ने साइन कर ली, अग्री हो गए। तो लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन था, दे वांटेड टू कंटिन्यू विद द जर्नी, लेकिन एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन क्या था कि जो इस वक्त सिचुएशन मौजूद थी उसमें हमारे पास क्या आउटकम था। पैलेस्टाइन के मामले में भी एस्पिरेशन अवाम की यही है कि वन स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है कि एक स्टेट बन चुकी है, और आईआर को आप जितना पीछे ट्रेस बैक कर लें, यू कीप गोइंग बैक। क्रिएटिंग अ स्टेट इज डिफिकल्ट, अनडूइंग अ स्टेट इज नियरली इम्पॉसिबल। कोई स्टेट इम्प्लोड हो, अंदर से खुद साख्ता बर्बाद हो, यूगोस्लाविया हुआ, यूएसएसआर हुआ, वो एक अलग फिनोमेना है। आप उसे एक्सटर्नली अंडू नहीं कर सकते। लेकिन वो जो इलीगल सेटलमेंट्स कर रहे हैं उसको भी तो बिल्कुल इलीगल है। देखें अब आप सवाल की ना ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई तज़मीन। अब आ गए हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर। इंटरनेशनल लॉ एनफोर्स कौन कराएगा? इदारे, बैनुल-अक़वामी इदारे कराएंगे। ठीक है, क्या वो इस काबिल हैं? उनको तो तड़ियां देता है इसराइल, देता है ना, तो इसका मतलब है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जब आप कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के अंदर रह रहे हैं तो कोई ना कोई तो ऐसी स्टेट आगे बैठे जो कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत। मैं कैसे देख रहा हूँ? मैं ऐसे देख रहा हूँ कि एटलीस्ट इट इज देयर कि पैलेस्टाइन की एक वॉइस तो है वहाँ पे, सही, जो ये एंश्योर। और एक देखें, फैक्ट बात ये है कि इस्लामिक दुनिया की एक न्यूक्लियर पावर है, और यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने बहुत मुफीद आवाज उठाई। ठीक है, बिल्कुल उठाई। तो हम वहाँ पे कम से कम इजराइल की मैकिनेशंस के ऊपर नजर रखने के लिए तो हैं।